नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी में इन दिनों बहुत कोलाहल है। एक तो वो बिहार में झटका खाई है और दूसरी सबसे ज़्यादा यदि किसी बात की चर्चा है तो वो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से और चुनाव समिति से बाहर करने को लेकर के। इसको पीएम पद से जोड़ा जा रहा है कि नितिन गडकरी जैसे सक्षम मंत्री को क्यों बाहर किया गया, क्या वो पीएम के दावेदार हो रहे थे। तो चूंकि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है इसलिए इस पर चर्चा हो रही है, चर्चा होनी भी चाहिए। हकीकत तो पार्टी ही जानती है कि क्यों ऐसा किया गया। लेकिन दूसरे नेता यदि किसी की चर्चा हो रही है तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी शांत नहीं बैठते हैं और अपनी चर्चा कराते रहते हैं, सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। कल वो कोलकाता में थे जहां पे कि टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। आधे घंटे की मुलाकात हुई। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने ममता बनर्जी के साहस की प्रशंसा की है कि कैसे उन्होंने लेफ्टिस्ट को हराया, मत दिया और मजबूती से अब अपना शासन चला रही है। पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी की टीएमसी प्रमुख से मुलाकात नहीं हुई, इसके पहले पिछले साल नवंबर में भी हुई थी। तब सवाल उठे थे कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात पे आलोचना करते हैं, चीन नीति हो, आर्थिक नीति हो या पार्टी जैसे चल रही है वो नीति हो, सबकी आलोचना करते हैं और सबक भी सीख भी देते हैं। अभी जब नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर किया गया तब भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पहले जो है जनता पार्टी, उसके बाद बीजेपी, उसमें चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव नहीं होता है, मनोनयन होता है जिसके लिए कि नरेंद्र मोदी से अप्रूवल लेना पड़ता है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। तो उनकी आलोचना के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन उनकी एक हकीकत ये भी है कि यूपीए के शासनकाल में कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था वो पूरी पार्टी पे भारी पड़ रहा था। तभी आरएसएस के दबाव में उनको बीजेपी से राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया या बीजेपी में ही लाया गया। अब वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं हैं और हमलावर है और कई बार वो शिकायत कर चुके हैं कि जो आईटी सेल है बीजेपी का वो बड़े नेताओं के इशारे पर उन पर हमले करती है। तो इनकी इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो भी टीएमसी में जाएंगे? क्योंकि आपने गौर किया होगा कि हाल में जो बड़े नेता चाहे कांग्रेस से टूटे हों, तो चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे सुष्मिता देव हों जो कि कांग्रेस से है, तमाम सारे नेता टीएमसी में गए। और जब नवंबर में वो मिले, पिछले साल ममता बनर्जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तब उनसे पूछा गया था कि क्या आप टीएमसी में जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो ममता बनर्जी के साथ हूँ ही। अब उसके बाद फिर से शांत रहे और फिर एक बार मुलाकात हुई है। इसके बाद ये अटकलें लगने लगी है कि क्या नाराज सुब्रमण्यम स्वामी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। कार्यकारिणी से हटाया गया, राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, लगातार पीएम मोदी के प्रति हमलावर है। ये वो दौर है जो कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, उसमें वो लगातार हमलावर रहते हैं। अभी जब नितिन गडकरी का इशू आया तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि नितिन गडकरी जो है आरएसएस के नज़दीकी माने जाते हैं, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया। अब वो कहानी अलग है कि नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया और क्यों देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में लाया गया। और जो संसदीय बोर्ड में जिन नेताओं को लाया गया, चाहे सर्बानंद सोनोवाल हो, चाहे ये वाईएस अदुरप्पा हो, चाहे सुधा यादव हों, चाहे सत्यनारायण जटिया हों, वो क्यों लाए गए वो एक कहानी अलग है। वो भी उसमें मैसेज छिपा हुआ है। दो लोगों को हटाया गया, इनको नितिन गडकरी और इनको शिवराज चौहान, इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। बीजेपी का ये वो दौर है जिसमें कि जो दो नेता है उनकी विरोध की कोई हिमाकत नहीं करता। और चूंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतते रहे हैं तो वैसे भी उनकी इमेज नायक की बनी हुई है और बनाई भी जा रही है। लगातार इस पे काम हो रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के ये बातें होने लगी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको टीएमसी में जा कर के क्या मिलेगा, क्या वो इसी तरीके से, क्योंकि उनकी हिंदुत्व वाली विचारधारा टीएमसी को सूट करेगी क्या? अभी भी वो राम सेतु पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को लेकर के डटे हुए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अटकलें लग रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जब तक इस पे अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, एक बार तो खोल ही चुके हैं, तब तक अटकलें लगती रहेंगी। लेकिन इस बात की संभावनाएं हैं क्योंकि उनकी बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी हुई नहीं है। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।